अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। साथियों, उम्मीद है कि आप लोग बखैर होंगे। अल्लाह आपको यूं ही खैर व आफियत से रखे, खुश रखे, आबाद रखे। प्यारे साथियों, बहुत दिन हुए आपके सामने नहीं आए थे। बहुत सारे लोगों के मैसेजेस भी आ गए कि आपकी कोई अपडेट्स आ नहीं रहे हैं। असल में मसला यूँ था कि तबीयत थोड़ी नासाज थी। उम्रे से आने के बाद तकरीबन 15-20 दिन तक आंखों में इन्फेक्शन हो गया था, जिसकी वजह से आंखों में खून उतर गया था। अल्हम्दुलिल्लाह भी तबीयत पहले से बहुत बेहतर है। इस दौरान काफ़ी सारी चीज़ें हमारे सामने आई। एक टूर ऑपरेटर की खुदकुशी का मामला भी आया और एक बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं। तो सोचा कि आज उस पर थोड़ी सी क्लेरिफिकेशन दूँ। आज पूरी अपडेट नहीं दूंगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको स्टेप बाय स्टेप बताने की कोशिश करूंगा कि एक्चुअल में चीज़ क्या है और लोग आपको किस तरीके से गुमराह कर रहे हैं, करते आ रहे हैं और आगे भी करते रहेंगे। तो आपको क्या समझदारी अपनानी चाहिए। तो आए हम अपने मुज़ाकरे की शुरुआत करते हैं। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को पता है और हमारे चैनल पे ऐसे ही लोग जमा है जो जीसीसी कंट्री की मालूमात चाहते हैं, आरए की मालूमात चाहते हैं, हज उम्रे का सेक्टर हो या पिलग्रिमेज का सेक्टर हो जीसीसी कंट्रीज में। तो वो तमाम लोग हमसे जुड़े हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अब तक की हमने तमाम अपडेट्स आपके सामने रखी है। हाल फिलहाल के अंदर पिछले 15 से 20 दिनों में कई सारे वाकयात हमारे सामने भी आए और जो वाकयात वाकईतन जिस्म नहीं बल्कि रूह को भी झंझोड़ देवे। एक खुदकुशी का मामला भी सामने आया कि एक टूर ऑपरेटर ने खुदकुशी कर दी। हालात कुछ भी हो, लेकिन मैं आप लोगों से यही बात अर्ज करूंगा कि जितना अगर टूर ऑपरेटर जिम्मेदार है उतने जिम्मेदार आप भी है। आप अगर सस्ते के चक्कर में जाओगे तो उसकी मौत की, उसकी खुदकुशी की जिम्मेदार कहीं ना कहीं आप भी होंगे। लोग रोलिंग करने के लिए पैसे तो उठा लेते हैं मार्केट से, लेकिन बाद में एक वक्त वो आता है कि कर्ज के बोझ तले इतने दब जाते हैं कि उन्हें ये डिसीजन लेना पड़ता है। अब ये बात कितनी सही है कितनी गलत है मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे साथियों, मेरे प्यारों, मेरे माए बहनों, मैं आप लोगों से यही अर्ज करूंगा कि हालात को देखिए। आज महंगाई किस दर्ज पर पहुंची हुई है और लोग गलत गलत अफवाहें भी फैला रहे हैं। कहीं तो ये बात सुननी आ रही कि 30,000 में उम्रा हो जाता है, कहीं ये बात आ रही है कि 50,000 में उम्रा आता है। देखिए, बोलना बहुत आसान है, बोलना बहुत आसान है। जब तक आप उसको पेपर पे नहीं लाएंगे तब तक वो चीज वाकईतन इंप्लीमेंट नहीं हो सकती। मेरी उन लोगों को भी यही राय है, आप 30,000 में कह रहे उम्रा होगा, मैं आपसे कहूंगा आप 50,000 ले और आप आपकी फैमिली के साथ उम्रा कर कर बताएं। अगर आप ये चीज सक्सेसफुली कर लेंगे तो फिर उसके बाद आप लोगों को ये सजेशन दे कि भाई 50,000 में उम्रा हो सकता है। गलत बात आप ना फैलाए। होता यह है कि हमारी आवाम बड़ी मासूम है और लोग भरोसा कर लेते हैं आपके पहनावे की वजह से, आपकी शनाख्त की वजह से, आपके बोल की वजह से। देखिए, बदजुबानी करना हर एक का शेवा नहीं। हम अदब के दायरे में ही रहकर बात कर सकते हैं और ना ही हम अपने मर्यादा को और अपनी सीमा से लांघ कर कुछ बात कर सकते हैं, क्योंकि बड़ों की इज्जत और बड़े हमारे सरों के ताज है। बड़ों की इज्जत भी करना है, छोटों पे शफकत भी करना है और अगर किसी की तरबियत करना है तो हाथ फेर कर प्यार के साथ ही उनकी तरबियत की जा सकती है। यही हमारे नबी की तालीमात थी। गलत कोई कितना भी गलत हो, लेकिन उसकी तरबियत करने की जिम्मेदारी, अगर आप जिम्मेदार है तो आपकी जिम्मेदारी है उसकी तरबियत आप करें। लेकिन गलत इंफॉर्मेशन जब आप लोगों के सामने देंगे, लोग गुमराह होंगे। लोग तो बड़े मासूम हैं, आपका काम है, अगर आपके पास नॉलेज है तो आप उसको सही तरीके से, सही वे से आप लोगों तक वो नॉलेज को पहुंचाए। तो खैर, मैं कह रहा था टूर से रिलेटेड और जो सस्ता और फ्रॉड जो चीज़ें चल रही है, तो आप लोगों को ख्याल रखने की ज़रूरत है साथियों। क्योंकि हो ये रहा है कि जब आप सस्ते के चक्कर में जाते, कहीं ना कहीं आपकी सर्विस में इफेक्ट पड़ता है, कहीं ना कहीं आपकी खान पान में इफेक्ट पड़ता है, कहीं ना कहीं आपकी रिहाइश में इफेक्ट पड़ता है, कहीं ना कहीं आपकी फ्लाइट की फ्रिक्वेंसी में फ़र्क पड़ता है। तो बहुत सारी चीज़ें हैं। आज जब हम देख रहे हैं कि महंगाई दर और डॉलर का रेट किस कदर बढ़ते जा रहा है, अभी जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तकरीबन 22 रुपए 60 पैसे का रेट चल रहा है मेरे साथियों। 22 रुपए 60 पैसे का रेट आज जो ऑफिशियल हम लोग जो ट्रांजैक्शन करते हैं तो ये रेट चल रहा है। इसमें जीएसटी है, फिर ट्रांजैक्शन की फीस वो अलग है। इसके अलावा अगर हम देखें कि अगर आपके कोई भी साथी अगर इस वक्त उम्रे के लिए सऊदीया के अंदर है तो उनको आप पूछ ले
कि आज वहां पर मनी एक्सचेंज में यानी सर्राफा में क्या रेट चल रहा है, तकरीबन 25 रुपए से ऊपर चल रहा है। तो मेरे भाइयों ये कैसे पॉसिबल हो सकता है कि आप 30,000 और 50,000 में उम्रा कर सके? क्योंकि जितना भी आपको अकोमोडेशन करना है, मील आपको लेना है, ट्रांसपोर्टेशन लेना है, वो तमाम के तमाम रियाल में लेना है। तो इसलिए मेरी आप लोगों से ये दरख्वास्त है कि आप फॉल्स इंफॉर्मेशन की तरफ ना जाए और जो लोग जेन्युइन काम कर रहे हैं उनके साथ आप मिलकर काम करें। हो ये रहा है कि सस्ते के चक्कर में आप जो लोग लाइसेंस होल्डर है उनके पास नहीं जा रहे, आप जो गैर लाइसेंस होल्डर है उनके पास जा रहे हैं। तो इससे होता यह है कि आपको भी तकलीफ पहुंची। भी हाल ही की मैं बात आपको सुनाता हूं, जो वाकया आप लोगों के भी कानों पे आया होगा कि एक साथी ने खुदकुशी कर ली कर्ज के बोझ के तले, और वो टूर ऑपरेटर थे, अल्लाह उनकी मगफिरत करे। खैर हालात जो भी हो मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मैं एक बात ये अर्ज करूंगा कि उन्हीं में के कुछ साथी, 2 से 3 साथी जुड़े, और वो जब जुड़े तो उन्होंने पूरी रुदात मुझे बताई कि उन्होंने रकम जमा की थी और ये मामलात हुआ, और फिर हमने उनका पूरा प्रोसेस कर वो लोग इंशाल्लाह उम्रे के सफर के लिए रवाना हो रहे हैं। तो ऐसे कई सारे लोग होंगे जिनको ये तकलीफ हुई होंगी, लेकिन उसमें से कई ऐसे लोग थे जो कैपेबल थे, जो जा सकते थे, तो जिन्होंने दूसरे टूर का रुख किया। लेकिन कई ऐसे लोग थे जिनकी माल की गाड़ी कमाई वहां पे लगी, और अब न जाने कि वो रकम उनको मिलेंगी या नहीं मिलेंगी, उनकी मेहनत की कमाई रुक गई, कहीं ठहर गई। तो आप लोग तहकीक करें, अगर कोई बंदे से आप जा रहे हो, इतना माल आप खर्च कर रहे हो, तो आया आपके पास लाइसेंस है या नहीं? आप वज़ारत अल हज वल उम्रा की तरफ से आप उनके अप्रूव शुदा एजेंट या अप्रूव शुदा उनके काम करने वाले हैं या नहीं? उनकी लिस्ट में आपका नाम है या नहीं? ये काम आपका चेक करना है, क्योंकि वीजा हर कोई इशू नहीं कर सकता मेरे साथियों। और बहुत सारे रूमर्स आ रहे हैं कि भाई आपको वीजा फ्री मिलेगा, ऐसा मिलेगा, ऐसा मिलेगा। मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी आपको क्लियरिफिकेशन दूंगा कि वीजा आपको फ्री कब कब मिल सकता है, क्या क्राइटेरियाज उसके अंदर है, और जब वीजा फ्री मिल रहा है तो आपको वहां पे कुर्बानी क्या देनी पड़ेगी वो भी मैं आपको बताऊंगा कि लोग गुमराह कैसा करते हैं। बस इतना कहकर मैं अपनी बात को खत्म करता हूं। उम्मीद करता हूं कि चीजें आपके जहन में और समझ में आई होंगी। अल्लाह मेरे कहने को, आपके सुनने को कबूल करे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।